दक्षिण भारत में बीजेपी सिर्फ कर्नाटक में ही मजबूत स्थिति में है। बाकी के राज्यों में तो लड़ाई में दूर दूर तक नहीं है। ना तो वो सत्ता में है और ना ही मुख्य विपक्षी दल है। केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तो उसका खाता तक नहीं खुला है, तो तेलंगाना में वो तीसरे नंबर पर ही अटकी हुई है। इस बार पार्टी को कर्नाटक से थोड़ी बहुत उम्मीद तो दिखाई दे रही थी, लेकिन अब लिंगायत संत के ऐलान ने बीजेपी की रही सही उम्मीद भी तोड़ दी है। तो कैसे लिंगायत संत का ऐलान बीजेपी की बढ़ा रहा है मुश्किलें, इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं कर्नाटक में लोकसभा चुनाव पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पिछले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनावों के समय लिंगायत समुदाय की नाराजगी का मुद्दा बीजेपी के गले पड़ गया था। दरअसल कर्नाटक में आज भी लिंगायत समुदाय में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं और बीजेपी ने येदियुरप्पा को सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था। बाद में विधानसभा चुनावों में भी येदियुरप्पा की बिल्कुल नहीं चली थी। बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष, जिनका कर्नाटक गृह राज्य भी है, टिकट वितरण में उन्होंने येदियुरप्पा के करीबियों को किनारे कर दिया था। इसके बाद जब पूर्व सीएम की नाराजगी की खबरें आने लगी तो उनके कुछ करीबियों को टिकट भी दे दिए गए, लेकिन नाराज येदियुरप्पा ने बीजेपी के पक्ष में खुलकर प्रचार करने नहीं उतरे। उन्होंने बहुत ही कम सीटों पर चुनाव प्रचार किया। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की 18% की आबादी है और येदियुरप्पा के चलते पिछले 2.5 दशक से ये समुदाय बीजेपी का समर्थन करता रहा है। कर्नाटक विधानसभा की 224 में से 100 और लोकसभा की 28 में से 12 सीटों पर यह समुदाय निर्णायक में है और इसका असर विधानसभा चुनावों में भी दिखाई दिया। लिंगायतों के वर्चस्व वाली जिन सीटों पर येदियुरप्पा ने बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया, बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने, उनमें से अधिकांश सीटें बीजेपी जीत गई। और जहां येदियुरप्पा ने प्रचार करने से मना कर दिया या बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में अपील जारी नहीं की, वहां की अधिकांश सीटों पर जीत कांग्रेस के पक्ष में चली गई। चुनाव के बाद जो सर्वे सामने आया था उसमें भी साफ हो गया था कि बीजेपी को वोट देने वाले 30% लिंगायतों ने पाला बदल लिया था और उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की थी। इसकी एक बानगी उत्तर कर्नाटक में दिखाई दी थी। विधानसभा चुनाव में लिंगायतों के दबदबे वाले उत्तर कर्नाटक में बीजेपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में 56 में से 40 सीटों पर जीत मिली थी, जो 2023 में 16 रह गई थी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सीटों की संख्या 13 से बढ़कर 38 हो गई और इस बार के लोकसभा चुनावों में भी हालात बदलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर लिंगायत बीजेपी से नाराज होते दिखाई दे रहे हैं और इस नाराजगी को हवा दे रहे हैं लिंगायतों के मठ। दरअसल कर्नाटक की राजनीति मठों से प्रभावित होती है और अकेले लिंगायत समुदाय के ही राज्य में 5000 मठ हैं, जिनमें से अधिकांश मठों का समर्थन 3 दशक बाद कांग्रेस को मिला था और ये समर्थन अभी भी कायम है। ऐसे में बीजेपी के अंदर डर दिखाई दे रहा है। बीजेपी के डर का सबसे बड़ा कारण है लिंगायत समुदाय के बड़े संत जगत गुरु फकीरा दिंगलेश्वर महास्वामी बन गए हैं। दरअसल संत जगत गुरु फकीरा दिंगलेश्वर महास्वामी ने धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का विकल्प चुनने वाले महास्वामी ने कहा कि उनका लक्ष्य क्षेत्र में पारंपरिक राजनीति दलों के प्रभुत्व को चुनौती देने के साथ मतदाताओं को एक विकल्प भी देना है। महास्वामी का ये फैसला राज्य की सियासत में अहम है। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि लिंगायत संत भले ही चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन वो बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद जोशी की हार का बड़ा कारण बन सकते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा था कि लिंगायत समुदाय का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पाले में आएगा, लेकिन अब ये लिंगायत संत के पाले में जाता दिखाई दे रहा है, जिससे बीजेपी यहां कमजोर होती दिखाई दे रही है। तो वोटों के बंटवारे का कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। महास्वामी ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों में हमारे राज्य से 9 वीर शैव लिंगायत समुदाय के नेता संसद में पहुंचे, लेकिन उनमें से किसी को भी मंत्री पद नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो हमारे समुदाय को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र में उनका योगदान अभी भी संदिग्ध है। बता दें कि धारवाड़ में तीसरे चरण में 7 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के लिए यह स्थिति असहज
जद्दोजहद करने वाली है, क्योंकि प्रहलाद जोशी धारवाड़ से 4 बार के सांसद हैं। लिंगायत समुदाय के संतों ने 27 मार्च को एक सम्मेलन किया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि प्रहलाद जोशी को इस बार टिकट ना दिया जाए। इसके लिए 31 मार्च की डेडलाइन भी दी गई थी, लेकिन बीजेपी ने जब इस पर फैसला नहीं लिया तो लिंगायत संत ने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लिंगायतों की नाराजगी का बीजेपी को डर दिखाई देने लगा है। दरअसल कर्नाटक की राजनीति में ओबीसी जातियों का दबदबा रहता है। ओबीसी जातियों में लिंगायत आबादी 18% है, तो दूसरे नंबर पर वोक्कालिगा है, जिनकी आबादी 12% है। राज्य के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार वोक्कालिगा जाति से आते हैं। इसी जाति से जेडीएस के नेता कुमार स्वामी भी आते हैं। इसीलिए वोक्कालिगा वोटों को लेकर कांग्रेस और जेडीएस के बीच लड़ाई चलती रहती है। तीसरे नंबर में कुरुबा जाति आती है, जिसकी संख्या 7% है, और इस समय कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया भी इसी समुदाय से आते हैं। राज्य में मुस्लिम आबादी 13% है, एससी 17, एसटी 7, ईसाई 2 और जैन 1% हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो लिंगायतों को अपने पक्ष में बनाए रखे। 2013 के विधानसभा चुनावों में लिंगायतों की नाराजगी का नुकसान बीजेपी उठा चुकी है। दरअसल विधानसभा चुनावों से पहले येदियुरप्पा ने बीजेपी छोड़कर अपने पार्टी कर्नाटक जनता पक्ष बनाई थी। येदियुरप्पा की पार्टी को बड़ी सफलता तो नहीं मिली थी, लेकिन उनकी पार्टी कर्नाटक में 10% वोट ले आई थी, जिससे बीजेपी जो सत्ता में थी वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। 2013 में बीजेपी को सिर्फ 40 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। इसके बाद से ही बीजेपी को राज्य में लिंगायत वोटों की अहमियत समझ में आ गई थी, लेकिन एक बार फिर राज्य का ये समुदाय बीजेपी से नाराज हो गया है। बीजेपी को इस बार एहसास हो गया है कि लिंगायत एक बार फिर उसके हाथ से फिसलता तो लोकसभा चुनावों में उसके सामने बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। इसीलिए लिंगायत संत को मनाने की कोशिश अब तेज हो गई है। येदियुरप्पा से भी पार्टी हाईकमान से संपर्क साधा है, जिसका लिंगायत मठों पर जबरदस्त दबदबा माना जाता है। बीजेपी ने लिंगायतों को अपने पाले में करने के लिए येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। येदियुरप्पा के करीबी अशोकन को बीजेपी विधायक दल का नेता बनाया गया है, लेकिन बीजेपी की सभी कोशिश जो है फेल होती दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस लिंगायतों को अपने पाले में करने में जुटी हुई है और विधानसभा चुनावों की तरह लोकसभा चुनावों में भी उसे बड़ी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। अगर कांग्रेस को 30% लिंगायतों का वोट फिर से मिल जाता है तो ये साफ है कि बीजेपी के लिए कर्नाटक में आधा दर्जन सीटें जीतना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा, जबकि 2019 के लोकसभा में उसे राज्य की 28 में से 25 सीटों पर जीत मिली थी। तो आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।